ओम साई राम सभी भक्तों। आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, इंसान इतना मजबूर हो जाता है हालातों के सामने। कभी उसे हालात इतना मजबूर कर देते हैं तो कभी उसे अपने इतने मजबूर कर देते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। इंसान कर्म करते करते एक उस अंधकार की ओर जाने लगता है। कभी उसे खास अपने तो कभी उसे पराये इंसान इतना मजबूर कर देते कि वो इतना टूट जाता है अंदर से। और उस मजबूर इंसान को देखकर मालिक भी हैरान हो जाता है। मैं इतना हैरान हो जाता हूँ उस मजबूर इंसान को देखकर। लेकिन क्या करूँ, ये नियति का नियम है, नियति करती है अपने कार्य को। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। मैं टूट जाता हूँ जब अपने किसी भक्त को इतना मजबूर देखता हूँ। मैं जब मेरा भक्त किसी पर विश्वास करता है और वो उसके साथ जब कोई विश्वासघात करता है तो मैं इतना टूट जाता हूँ। मैं यहाँ रोता हूँ, मैं बहुत टूट जाता हूँ उस भक्त को देखकर। वो जब बिलक बिलक कर रोता है मैं भी रोता हूँ उसके साथ। और जिसके साथ विश्वासघात हुआ है वह इंसान इतना टूट जाता है कि इस दुनिया से ही नहीं, उसका विश्वास मुझसे भी उठने लगता है, मुझसे टूट जाता है विश्वास। और वो मुझे भी धिक्कारता है, मेरे लिए भी अब शब्द बोलता है, न जाने क्या क्या मुझे बोलता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है उस वक्त जब वो मेरे लिए बोलता है। लेकिन जब किसी के साथ विश्वासघात होता है, हालात उसके साथ इतने बुरे हो जाते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो फिर भी मुझसे अपना विश्वास नहीं तोड़ता है। मैं उसी को अपना भक्त बना लेता हूँ, उसके पास खुद चला जाता हूँ, उसे शिरडी तक बुला लेता हूँ, मैं अपने पास रख लेता हूँ उसे। और जिसके साथ मैं खुद हो जाता हूँ, उसके हर कार्य सिद्ध मैं खुद करता हूँ, अपनी मर्जी से उसे चलाता हूँ। उस पे किसी की आँच तक नहीं आने देता, किसी का गलत साया तक नहीं पड़ने देता, उसे खुद मैं चलाता हूँ उसे। याद है ना मेरे बच्चों, राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबने ही सुनी होगी। उसका धन दौलत घर बार हर चीज लुट गई थी, जहाँ तक उसके बीवी बच्चे भी उसके छिन गए थे। फिर भी उसने सत्यता अपनाई थी ना। एक आज भी वो एक मिसाइल बना हुआ है, उसको सब याद करते हैं, सच्चाई पे उसे ही याद करते हैं सब। उसी की तरह मैं भी तुम्हें बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए छोटी छोटी मांगों को लेके आओ, बाबा ये कर दो मेरे लिए, बाबा वो कर दो। ये सब मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे पास आओ तो एक भक्ति का पैगाम लेके आओ, मुझसे मेरी भक्ति मांगो, मुझसे कहो बाबा मेरे हो जाओ। कोई आज तक मुझसे मुझे क्यों नहीं मांगने आता, आते हैं तो सब पापा मेरा बेटे की शादी करा दो, मुझे एक बेटा दे दो, मेरा एक घर बन जाए। अरे धन दौलत से प्यार है तो क्यों आए हो फिर मेरे पास? धन दौलत से ही प्यार करो ना। ये धन दौलत तुम्हें अंतकाल तक तुम्हारा साथ देगी क्या? मैं देखता हूँ साथ तो मैं ही दूंगा तुम्हारा। तो फिर ये तुम्हारा कैसा भोलापन है? क्यों उलझे हुए हो इसमें? भटको मत मेरे बच्चों, आ जाओ मुझ तक, मुझे अपना लो, मेरी भक्ति करो, सब पा लोगे, मुझसे ही सब पाओगे। पर मेरी भक्ति तो करो सच्चे हृदय से। तुम ये बखूबी जानते हो, जब तुम हारने लगते हो, जब तुम कुछ नहीं कर पाते हो, वहाँ तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। एक भाई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, एक माँ बाप तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और फिर तुम उन्हीं रिश्तों में उलझे रहते हो। क्यों नहीं तुम्हें समझ आता ये रिश्ते, ये दुनिया मतलब की है, मतलब से ही प्यार करेंगे। आज तुम चार पैसे कमाओगे तो सब तुम्हारा तुमसे हाल पूछेंगे। तुम 2 दिन घर पे रहो, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा तुमसे। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुमसे कहेंगे कि भाई तू कैसा है, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछने वाला। इसलिए मत फंसो इस उलझन में, निकलो यहाँ से, निकलो, मत फंसो उलझन में। जब तुम थोड़े से सच्चाई के रास्ते पर चल लेते हो तो तुम्हें एक खुद के अंदर एक गुमान आ जाता है, एक अहंकार पैदा कर लेते हो कि मैं एक सच्चाई पर चलता हूँ, और दूसरे से कहने लगते
जाते हो, तू वैसा है, और खुद थोड़ा सा एक सच्चाई का काम क्या कर दिया, खुद ने इतना अहंकार पैदा कर लिए। जब तक सच तो ये है कि तुम खुद नहीं जानते हो सच्चाई क्या है। क्या तुम जानते हो सच क्या होता है? सच समझो मेरे बच्चों, सच ही ईश्वर है, और ईश्वर के करीब आना इतना सरल सहज नहीं होता। सच अपनाने के लिए सब कुछ छूट जाता है, सब रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, मोह माया का त्याग करना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति, एक सच की प्राप्ति तब जाके कहीं होती है। इसलिए मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, सच पर विश्वास रखो। एक मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, एक मैं ही सच हूँ। बाकी सब मिथ्या, एक झूठ है बाकी सब। और झूठ पर तुम्हें बहुत जल्दी सच्चाई नजर आती है ना, उस पर बहुत जल्दी तुम्हें विश्वास हो जाता है झूठ पर, और झूठ का साथ देने के लिए तुम खड़े हो जाते हो उन रिश्तों के लिए। कहीं मेरा ये रिश्ता ना टूट जाए। क्या रिश्ता तुम्हें मालिक तक ले जाएगा? मालिक तक तुम्हें वो रिश्ता नहीं ले जाएगा बच्चों, मालिक तक तो तुम्हें एक सच ले जाएगा। इसलिए सच को अपनाओ, सच से मत भटको। एक दिन हर रिश्ते का अंत हो जाएगा, हर चीज का अंत हो जाएगा जिससे तुम प्यार करते हो, उसका भी अंत हो जाएगा। मोह माया सब छीन ले जाएगी तुम्हारी अंत काल में। एक तुम्हारे साथ जाएगा तो एक कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने अच्छा किया है, बुरा किया है, वही तुम्हारे साथ जाएगा। ईश्वर की भक्ति करो, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इस जन्म तो क्या, वो तुम्हारे साथों जन्म सुधार देगी। ईश्वर की भक्ति इतनी ताकतवर होती है, उस ताकतवर, उस ईश्वर, उस परम पिता विश्व आत्मा परमात्मा को पहचानो, मत भटको उसकी राह से। क्यों भटक जाते हो उसकी राह से? और तुम जहाँ तक कि उसे भूल ही जाते हो मेरे बच्चों, मत भूलो ईश्वर को। ईश्वर अनंत है, वो हर एक कण में व्याप्त है, हर जगह वो व्याप्त है। जहाँ तक तुम्हारे कण कण में वो रहता है, मैं तुम्हारे कण कण में रहता हूँ, तो तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों मुझे धोखा देना चाहते हो? तुम मुझे नहीं दे सकते धोखा, कभी नहीं धोखा दे सकते। तुम अपने आप को धोखा देते हो, मुझे धोखा नहीं दे पाओगे तुम। इसलिए सच्चाई का सामना करो बच्चों, सच्चाई का। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कर्म के सिवा तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, फिर भी तुम घर, जमीन, धन दौलत, जेवर गहने, इन सब में पड़े रहते हो, और अपना अंत इनके चक्कर में खराब कर लेते हो। थोड़े सुंदर क्या दिखने के लिए, इन सबको एक दूसरे के दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाना होता है ना कि मेरे पास आज इतना पैसा है, मेरे पास आज 2 घर है, 4 घर है। क्या तुम घर को साथ लेकर आओगे मेरे पास? नहीं ना, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे कर्म आएंगे। मृत्यु की कुछ नहीं पता, कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु तो निश्चित है, आनी ही आनी है, लेकिन ये नहीं पता कब आ जाए। आज सही हो, कल का कोई पता नहीं। इसलिए आज क्यों ना ऐसे कर्म कर लो, मालिक से जाके नजरें मिलाओ। कहते हैं ना कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हें मेरे घर आना है तो क्या मेरे घर खाली हाथ आओगे? नहीं ना, मेरे घर अच्छे अच्छे कर्म लेके आना, एक भाव भक्ति लेके आना मेरे लिए। मेरे घर में तुम्हारा सम्मान होगा, सम्मान करूंगा मैं अपने हाथों से तुम्हारा। जो चीज तुम्हें लालची स्वार्थी बनाती है, और तुम उसी के पीछे इतना भागते हो, इतना भागते हो कि उस अनंत, उस ईश्वर को ही भूल जाते हो, तुम मुझे ही भूल जाते हो। क्यों पीछे पड़ते हो एक गलत चीज के लिए? तुम इतना क्यों भागते हो? पैसा क्या होगा पैसे का? और उसको पाने के लिए भाई भाई से लड़ जाता है, एक बाप बेटे से लड़ जाता है, और इतना, जहाँ तक एक दूसरे से इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं कि एक दूसरे को मुंह तक नहीं दिखाना चाहते। क्यों करते हो ऐसा? क्यों?
तुम्हें जिससे प्यार करना है उससे तो तुम प्यार करते नहीं हो, मालिक से तुम्हें प्यार करना चाहिए। उसको भूल कर तुम पैसे से प्यार करते हो, एक झूठ से प्यार करते हो जो आज है कल नहीं, जो अनंत तक है उससे प्यार करो। उससे क्यों नहीं करते हो प्यार, उसी से प्यार करो। वो तुम्हारा साथी है, उसे माँ बनाओ, अपनी बाप बनाओ, लेकिन कोई भी रिश्ता बनाओ दिल से बनाओ उससे। वो तुम्हारा हम सफ़र बनेगा, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा, ना ही होने देगा तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात। अरे तुम्हें प्यार ही करना है तो ईश्वर से प्यार करो, वो प्यार करो जिससे तुम्हारा विश्वास और बढ़े। ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़े, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़े, वो प्यार करो। धन दौलत इनसे प्यार मत करो। अरे प्यार करना है तो वो वाला प्यार करो जो एक पुण्य को पैदा करे, वही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा, वो उद्धार अंत काल तक तुम